नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। मूवी थिएटर चेन पीवीआर और आईनॉक्स ने विलय का ऐलान किया। कोरोना काल में दूरदर्शन पर जैसे रामायण दिखाई गई, हफ्ते में 3 बार द कश्मीर फाइल्स दिखाए सरकार, संजय सिंह ने कहा। महिला वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, आखिरी बॉल पर साउथ अफ्रीका ने हराया। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता ने लगाई राष्ट्रपति से गुहार, नारायण राणे पर करें कार्रवाई वरना कर लेंगे सुसाइड। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, बिना पुरुष फ्लाइट में सफर नहीं कर सकती महिलाएं। जल संरक्षण को बनाना होगा मुहिम, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले, स्कूलों में होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूल खोलने की दी मंजूरी, मई से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी पहाड़ों पर छुट्टियां मना रही हैं, अधीर रंजन चौधरी ने दिया बयान। यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज। एआईएमआईएम से आए गुड्डू जमाली को बीएसपी ने आजमगढ़ से उपचुनाव में उतारा। गोवा में प्रमोद सावंत लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में रहेंगे मौजूद। पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, सिद्धू ने पार्टी के 20 नेताओं के साथ की बैठक, खामियों को दूर करने पर हुई चर्चा। बीएसपी ने भंग की सभी कार्यकारिणी, 3 चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए। बिहार में मोतिहारी पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी महेश्वर सिंह को दिया समर्थन। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1421 नए केस सामने आए, 139 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूरोपियन देशों पर निशाना, बोले रूस के खिलाफ जंग में साहस की कमी दिखाई दी। अमेरिका की रूस में सत्ता परिवर्तन करने की कोई रणनीति नहीं है, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। बीरभूम नरसंहार है बड़ा षड्यंत्र, बंगाल को किया जा रहा है बदनाम, बोली ममता बनर्जी। यूपी में गोरखपुर से वाराणसी के लिए आज से फ्लाइट शुरू। फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, दिल्ली में 50 और 55 पैसे की वृद्धि। पीएम मोदी ने हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर मतुआ समुदाय को लिखा पत्र। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 2 साल बाद भक्तों को मिली सौगात। दिल्ली में जल्द ही खोला जाएगा पहला सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मनीष सिसोदिया ने की घोषणा। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में मिले 41 जिंदा बम, बीरभूम हिंसा के बाद पुलिस ने की छापेमारी। बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों को नामजद किया। इंजीनियरिंग, दूरसंचार, स्वास्थ्य क्षेत्रों में 2025-26 तक उपलब्ध होगी 1.2 करोड़ नौकरियां, रिपोर्ट ने कहा। यूपी चुनाव हारने के बाद मायावती का लोकसभा पर फोकस, भतीजे आकाश आनंद को बनाया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद बदायूं के एसएचओ सस्पेंड, सफाई में कुछ भी नहीं बोल सके थानेदार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा दुनिया में बढ़ी, भारत में बड़ी चीजों की डिमांड। यूपी में गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी, विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के थे उम्मीदवार। आईपीएल 2022 टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्टों का बीसीसीआई ने किया सम्मान, नीरज चोपड़ा को दिया 1 करोड़ का इनाम। स्विस ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन महिला एकल का खिताब, एचएस प्रणय फाइनल हारे। हमीरपुर में प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना में बड़ी धांधली, 14 लोगों ने 2 लाख रुपए की किश्त लेकर नहीं बनाए घर, नोटिस जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के गृह मंत्री इमरान अब्दुल्ला से की मुलाकात। स्लीव पर क्रूज मिसाइलों से किया गया हमला, ब्लिंकन ने कहा रूस में सत्ता परिवर्तन का नहीं है इरादा। 2 साल बाद आज से भारत नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगा, कोरोना के चलते थी पाबंदी। अगले वित्त वर्ष में 1400 से ज्यादा बड़ी कंपनियां जुटाएगी नया कर्ज, रूस यूक्रेन युद्ध का होगा असर, रिपोर्ट ने कहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अदालत में 19 अप्रैल को होगी उपासना स्थल अधिनियम पर बहस। एमपी टेट का पेपर लीक होने का दावा, अभ्यर्थी ने सीएम शिवराज को ट्वीट कर की जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को शिव कुमार स्वामी की जयंती पर जाएंगे सिद्धगंगा मठ। पीवीआर और आईनॉक्स लीजर का हुआ विलय, 1500 स्क्रीन के साथ बनेगी देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन। बिना सिर पैर की फिल्म केआरके ने किया RRR का रिव्यू, राजमौली की फिल्म मेकिंग पर बोले कम से कम 6 महीने की सजा होनी चाहिए। गौतम अडानी की कंपनी की ई व्हीकल चार्जिंग के क्षेत्र में आने की तैयारी, देश भर में 1500 स्टेशन लगाने की योजना। नए कलर थीम और स्पोर्टी लुक के साथ लॉन्च हुई 2022 यामाहा YJF R3। नए डिजाइन के साथ स्पॉट हुई 2022 किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट। टेस्ला ने 947 इलेक्ट्रिक कारों को किया रिकॉल, गाड़ियों में आई समस्या। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं अनिवार्य, बढ़ जाएगी वाहनों की कीमत।
आईटी रेड में मिली डायरी, यशवंत जाधव ने मातोश्री को 50 लाख की घड़ी, 2 करोड़ के गिफ्ट दिए। स्टूडेंट के विरोध के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन होगी परीक्षा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट। एमसीए अब 3 नहीं 2 साल का होगा। यूजीसी ने कुछ कोर्स की अवधि और पात्रता में किया बदलाव। बरेली सिटी से तीसरी बार विधायक बने अरुण सक्सेना बनाए गए राज्य मंत्री, साफ सुथरी छवि की वजह से लोगों की पसंद। बीजेपी की सियासी बिसात का अहम मोहरा योगी के मंत्री दानिश अंसारी, ओबीसी वोट फिर बनेगा किंग मेकर। आजम खान के करीबी एसपी नेता यूसुफ मलिक की बेटी का मकान सील, घर के अंदर बंद मिली लड़की। उड़ीसा में बालासोर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, दूर से ही अपने टारगेट को भेदा। पुतिन के लिए बाइडेन बोले, भगवान के लिए वह आदमी दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। नाटो के इलाके में 1 इंच भी आगे बढ़ने की न सोचे रूस, बाइडेन ने कहा। दिल्ली में फिर पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे महंगा। अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, कहा देश का सबसे अनुशासित और एडवांस शहर बनेगा। एलन मस्क की नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना, बताया गंभीरता से कर रहे हैं विचार। कम उड़ानों के बावजूद पिछले साल 27% तक बढ़ी पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाएं, डीजीसीए ने जारी किया आंकड़ा। और आइए अब जानते हैं 28 मार्च का क्या है इतिहास। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली की लड़ाई में मुगलों पर हमला किया और उन्हें हराया। 1866 में पहली एम्बुलेंस सेवा में आई। 1962 में गिब्स द्वारा 6 स्पेल में 8 विकेट की तबाही ने भारत पर WI क्रिकेट को जीत दिलाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने भारत में सरकार बनाई। 2000 में वेस्टइंडीज के कोर्टनी वॉल्स ने 435 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। सन 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।